हमको हम सभी को बहुत ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि अपने क्षेत्र के बारे में मतलब जो हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है यूपी और बिहार के नाम से, तो हम सबको अब एक ऐसा बनाना, क्योंकि ये दिल्ली और मुंबई सिर्फ यूपी और बिहारियों की वजह से बना है। और जब तक यूपी बिहार के लोग जहाँ नहीं रहेंगे वहाँ उस जगह का कभी न विकास हो सकता है और न नाम होगा। और वो हम ही को कहते हैं कौन जा रहा है बिहारी, तो बिहारी हमें कहने वाला बिहारी बोलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि बिहारी ऐसा क्षेत्र है और कि जहाँ से 80% IPS और IAS तैयार होकर यहाँ पे आते हैं। और हम लोग बिहार में सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी जहाँ पे हमारे ज्ञानी लोग हैं, ऋषि मुनि लोगों के क्षेत्र से आए हुए हम लोग हैं, तो हमको बिहारी समझने वाले, बिहारी कहने में हमें कोई दिक्कत नहीं। कौन बिहारी भाई, हम तुमसे किसी चीज में कम नहीं है। तो इसी अपना आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए हम सभी भाई जैसे एकत्रित हो रहे हैं। तो अपने आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए जब भी हम लोगों को आवाज दी जाएगी, कहीं पे जाना है तो हम सभी भाइयों को मिलकर जाना है। जितने भी हम यूपी बिहार के लोग हैं, अपने आत्मसम्मान को और बचाने के लिए जब भी हम लोगों को आह्वान किया जाएगा तो एक आवाज में उठ के जाना है। और एक बात कह रहे, हमेशा जिंदगी भर कमाना खाना खाए, लेकिन एक बार हम लोगों को अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए जब भी हम लोगों को बताया जाएगा, उस दिन अपना काम छोड़ करके सभी लोग जहां भी हम लोगों की सम्मान की बात होगी एक दिन छुट्टी करके जरूर जाएंगे। मैं यही कहना चाहूंगा आप सभी से। और हम लोगों का अभी यूपी बिहार के लोगों का, हम लोगों का जो आत्मसम्मान की बात है, आप देखिए फैक्ट्री में हम लोगों का कितना, हम मजदूर के लिए भी काम करते हैं। तो हमारे जितने भी भाई 7,000 8,000 में हम लोग काम करते हैं यहाँ पे। इतनी समस्या है। और जो कि हमारे दिल्ली में जो झूठ बोल के सरकार आ गई है आम आदमी पार्टी की, वो बोले थे कि हम सब दिल्ली सरकार से द्वारा घोषित है कि 17,000 से ऊपर वेतन मिलना चाहिए एक हेल्पर को फैक्ट्री में, लेकिन वो हम लोगों को मिलता नहीं है। वो 7 से 8,000 रुपए में हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। और ना हमारे यहाँ पे फैक्ट्री में जाके आप देखेंगे तो ना तो महिला के लिए अलग टॉयलेट की व्यवस्था है, किसी भी चीज की ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो ताकि हमारी अगर कोई दुर्घटना भी हो जाए तो हम लोगों को देखने वाला नहीं है। तो हम यही चाहेंगे कि हम सब लोग एकत्रित होकर मिलके जो सरकार से बात करने जाएंगे कि भाई जो आपने हमारी न्यूनतम वेतन तय कर रखी है वो हमें कब मिलेगा। हम लोग कब ये 7,000 8,000 रुपए में ये फ्री की ये योजना दे रखी है कि बस महिलाओं के लिए फ्री है, बिजली फ्री है। अरे भाई, हमें आपका फ्री का सामान नहीं चाहिए। आप जो हमारे लिए वेतन तय किए हो, आप मुझे वो वेतन दे दो, ठीक है। ये जो हम क्या ये बताइए, 17,000 रुपए एक हेल्पर की आपने तय करी है, तो 17,000 रुपए 8,000 7,000 रुपए में हम काम करते हैं, आधा पैसे आप ले लेते हो। क्या हम 7 से 8,000 रुपए का पानी या बस में या बिजली फ्री देंगे क्या? हमें आपका वो नहीं चाहिए। तो जो आप दे रहे हो कैसा, हमें अपना आत्मसम्मान, हमें आप जो हमारी रेट है जो आपने तय करी है वो आप हमें पे करो। हम अपना बिजली का बिल खुद पे कर लेंगे, हम बस का किराया खुद दे देंगे। आप हमारा सिर्फ जो मेहनत का पैसे आपने जो न्यूनतम वेतन तय कर रखी है वो दीजिए। तो ये सब बात की जो बातचीत होगी वो हमारे जो पूर्वांचल बिहार फ्रंट के माननीय राजेंद्र जी हैं। तो ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कि हम लोग देख, हमको बोलने में भी अभी तकलीफ हो रही है क्योंकि हमें बोलने का भी मौका नहीं दिया जाता था। जो आज लोग ये बैठे हैं, तो एक राजेंद्र जी और मौर्य जी, ये सब के लिए कि हम लोगों को मौका दिया जा रहा है यूपी बिहार को बोलने के लिए। आज तक हम ऐसे मंच पे कहीं बोलने के लायक भी नहीं समझा जाता है। जैसे भी गलती से ही हम अपने भाइयों के साथ में बोल रहे हैं, अगर कोई गलती होगा तो हमें भाइयों सब मिलके और प्रोत्साहन भी करेंगे कि अरे आज गलत बोल रहे हैं, कल को सही भी बोलेंगे। और ये जितने भी हमें प्रताड़ित करने वाले लोग हैं, इन्हें दिखा भी देंगे आने वाले टाइम में
कि हम यूपी बिहार वाले किसी से कम नहीं है। ये लोगों को खाना किसने सिखाया? हम लोग यूपी बिहार। नहीं तो ये क्या छाछ और रोटी और चटनी खाने वाले लोग हैं। ये जो यूपी बिहार के लोग आए ये तो खाना सिखाए। ये जो हम लोगों को कहते हैं झुग्गी झोपड़ी वाले, हम कितना भी कुछ कर ले लेकिन इनके नजर में हम लोग झुग्गी झोपड़ी वाले ही हैं। लेकिन इनको पता नहीं है कि भाई तुमसे हम लाख गुना अच्छा खाते हैं, कम कमाने के बाद भी अच्छा खाते हैं, अच्छा रहते हैं और हर चीज में हम तुमसे आगे अगर बढ़ के रहना चाहते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, ये जो आते हैं हम लोगों को धक्के वोट लेके चले जाते हैं, ये कितना बुरा हाल है रोड में। हम लोगों को ऐसा गंद में रहने का इन लोगों ने वो समझ लिया, अरे 5 साल आएगा हम इनको दारू दे देंगे, 100-500 रुपए दे देंगे, वो तो हमें नहीं लेना है। और उसके बाद फिर हमें देखने नहीं आते कि हम किस तरीके का जिंदगी जी रहे हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे अगर पैदल आ नहीं सकते हैं, अगर जूते अगर पहन के आ रहे हो तो आपको जब इस रास्ते से जाएंगे तो आपको जूते उतार के हाथ में लेना होगा। इस तरीके से हम लोगों का ये जिंदगी बना गया है। तो इसलिए हम ये चाहेंगे आप सभी लोग एकत्रित होकर आप अपना नेतृत्व करने वाला एक आदमी चुनिए, ताकि जो हम लोगों की समस्याएं हैं वो आगे तक पहुंचाया जाए और जो हमारी कमी है उनको सभी लोग मिलके अपना उस मामला को सॉल्व करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। साथियों, समय का अभाव है, पर 1 सेकंड में 1 मिनट में हम अपने बिहार की गौरवान्वित इतिहास को रख देना चाहते हैं। हम उस बिहार से आते हैं जहाँ विश्व विजेता पैदा हुए। पटना के धरती, पाटलिपुत्रा के धरती पर अखंड भारत का सपना देखने वाले सम्राट अशोक महान के धरती से हम लोग आते हैं। विश्व गुरु की संज्ञा से विभूषित महामानव गौतम बुद्ध की धरती से आते हैं। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, संविधान सभा के पदभार करने वाले अध्यक्ष डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा की धरती से आते हैं। और सीना तब चौड़ा होता है जब देश का प्रथम राष्ट्रपति बिहार देता है। सीना तब चौड़ा होता है जब एक मजदूर पर्वत को चीर कर राह निकाल देता है। मानव दशरथ मांझी के बिहार से आते हैं। सीना चौड़ा तब होता है जब रणधारी सिंह दिनकर जैसे राष्ट्र कवि मेरा बिहार देता है। सीना चौड़ा तब होता है जब गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु का जन्म बिहार में होता है। इतना गौरवान्वित मेरा इतिहास है कि सीना चौड़ा हो जाता है। और भारत के प्रधानमंत्री किसी स्टेट में या किसी देश में जाते हैं कंट्री में तो कहते हैं कि हम गौतम बुद्ध की धरती से आते हैं। लेकिन आज उसी गौतम बुद्ध की धरती वाले बिहार और पूर्वांचल यूपी के लोग के साथ बिहार में जब सोटेला पंडवैया अपनाया जाता है तो दुख और पीड़ा होता है। उसी के चिंगारी आज निकल कर सामने आ रही है। चंद शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि कम समय में अपनी बात को मैं तो बिहार से चलकर और विस्तृति समय देने वाले हमारे अभिकुश हाजी रखें जो बिहार सासाराम की धरती से आते हैं। कम समय जोरदार तालियों के साथ हेलो सभी भाइयों को नमस्कार। जय भारत। ये हम सभी भाइयों ने बैठे हुए हैं एक कार्यक्रम के बीच में, जो कि हम लोग का ये आज से नहीं वर्षों से संघर्ष जिंदगी करके हम लोग आ रहे हैं। गौतम बुद्ध के पहले आंदोलन जो कि लड़ाई शुरू हुई, जो कि समानता मूल अधिकार के लिए बातें की गौतम बुद्धों ने, उसके बाद में भी 70 साल 72 साल कांग्रेस ने राज किया, हमको सत्ता से मिटा दिया। सबसे विश्वासघात किया है तो कांग्रेस ने किया है। जो कांग्रेस ने हमको सत्ता से ही निकाल के बाहर कर दिया, जो बुद्ध के अस्तित्व ही मिटा दिया। लेकिन फिर भी हमारा अशोक सम्राट एनसीआर क्लब जिंदाबाद है, जो कि सबको जागरूकता के मंच पर लाया। और यह आदेश सभी को लिए है कि बच्चों को आप लोग घर में एक एक रोटी कम खा करके बच्चों को पढ़ाइए। पढ़ाई सबसे बहुमूल्य चीज है, शिक्षा का ज्ञान है। जब पढ़ाएंगे बच्चे तभी बच्चे आपका डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा, अथवा गरीबी के शिकार में होकर मायूस बने रहेंगे। इससे अनुरोध है कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाइए और लिखाइए।
और पूर्वांचल मोर्चा जिंदाबाद, पूर्वांचल मोर्चा जिंदाबाद। सभी भाइयों को नाम उठाए जय भीम। नेशनल दस्ते और सोशल मीडिया अखबार भारत को धन्यवाद देते हुए कि हमारी लाइफ आगे बढ़ाते रहे और संघर्ष को बढ़ाते रहे। बहुत सुंदर अपने विचार को रखे इसी कड़ी के साथ आगे बढ़ाते हुए साथियों, हम उस देश के वासी हैं जहां पर मॉरिशस में जाकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पैदा होते हैं। हम उस देश के वासी हैं, उस स्टेट के वासी हैं, नेपाल में जाकर प्रेसिडेंट बनते हैं और अमेरिका में जाकर सीनेट सदस्य बनते हैं। फिर आज मेरी मनोदशा और दशा क्या रहेगा? 80% आबादी मेरी। बाबा साहब का एक कथन था कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होते हैं, बल्कि आपके वोट और आपके अधिकार से पैदा होते हैं। तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब मेरी संख्या 80% है और मेरा यहाँ प्रतिनिधित्व करने वाले 0 हैं, और यदि 1% है तो उनके मुंह में मुख्य दर्शक बनकर बैठे रहते हैं। इसी कड़ी के साथ 2 शब्दों में चंद शब्दों में हम चाहेंगे कि कम समय में अपनी बात को देंगे माननीय अमन कुशवाहा जी, अमरेंद्र कुशवाहा जी। बहुत बहुत धन्यवाद मंच संचालक महोदय। सबसे पहले विश्व गुरु शाक्य मुनि तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को नमन करते हुए खंड खंड भारत को अखंड भारत बनाने वाले चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, अपने धर्म के बलबूते पूरे विश्व को जीतने वाले प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान, भारत के प्रथम राष्ट्रपिता महामना ज्योतिराव फुले, भारत के प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले, उनके कंधों से कंधा मिलाकर साथ देने वाली मां फातिमा शेख, आरक्षण के जनक साहू जी महाराज, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ईबी स्वामी पेरियार, ईबी स्वामी नाइकर जी, आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा जी, भारतीय धर्म ग्रंथ संविधान के रचयिता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, जलियांवाला बाग का बदला लेने वाले शहीद उधम सिंह सैनी जी, भारतीय समाज में क्रांति लाने वाले क्रांति के अग्रदूत अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद जी, पेरियार ललई सिंह यादव जी, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले APJ अब्दुल कलाम जी को नमन करते हुए भारत और विश्व के सभी संतों महापुरुषों को नमन करता हूं। देश, प्रदेश और क्षेत्र से आए हुए सभी पिताचूर बुजुर्गों, क्रांतिकारी सम्मानित साथियों, बच्चों का स्वागत करते हुए मंच पर उपस्थित सभी मंचासीन महानुभावों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। क्रांतिकारी साथियों, मित्रों, आजादी के बाद भी सहनशील समाज की न कोई राजनीतिक पहचान बन सकी, न शासन प्रशासन में उपेक्षित भागीदारी। सब लोग हित में काम कर रहे पूर्वांचल बिहार फ्रंट के सम्राट अशोक महान के लोक कल्याणकारी मार्ग पर चलकर हिंसा, आतंकवाद, भ्रष्टाचार को त्वरित कर भारत को वसुधैव कुटुंबकम को चरितार्थ करते हुए भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाना चाहती है। क्रांतिकारी सम्मानित साथियों, मित्रों, ऐसे राष्ट्र समर्पित संगठन से जुड़कर आप अपना भी भला कर सकते हैं और समाज राष्ट्र का भी। क्रांतिकारी सम्मानित साथियों, मित्रों, सम्राट अशोक महान कहा करते थे, सर्वलोक हित से बढ़कर दूसरा कोई कार्य नहीं। मैं अंतापुर में हूँ, मैं सोता रहूं, मैं कितना ही व्यस्त क्यों न हूँ,
प्रतिवेदक मुझे प्रजा की सुख दुख की सूचना हमें प्रतिक्षण दे। क्रांतिकारी सम्मानित साथियों, मित्रों, सब लोग हित में पूर्वांचल बिहार फ्रंट सम्राट अशोक महान के इन्हीं मानवतावादी विचारधारा पर चलने के लिए वचनबद्ध है। क्रांतिकारी सम्मानित साथियों, मित्रों, आज हम सभी लोग पूर्वांचल बिहार फ्रंट के तत्वाधान में सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। भले ही संख्या हमारी कम है, लेकिन हम लोग आने वाले टाइम में पूरे दिल्ली में दिखा देंगे कि हम लोगों में साहस और दम कितना है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं बिहार पूर्वांचल बिहार फ्रंट के संयोजक माननीय राजेंद्र यादव जी को, और यहाँ पे पूर्वांचल बिहार फ्रंट के सभी अधिकारी, पदाधिकारी एवं सदस्यगणों को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करते हुए, नमन वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय संविधान, जय भारतीयता। इसी के साथ चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़े भाग्यशाली खिलाऊं। मुझे तोड़ लेना ऐ बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाए जिस पथ जाए वीर अनेक, जिस पथ जाए वीर अनेक। इसी शब्दों के साथ अगले वक्ता के रूप में यहाँ से 30 किलोमीटर दूरी से चलकर आए हुए नौजवान साथियों के साथ नेतृत्व कर रहे हैं हमारे मंकेश तिवारी जी को चाहूंगा कि 2 शब्दों में अपनी बात को रखें। माननीय मंकेश तिवारी जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। सर मैं तो लाल किला में चलाऊंगा। चलिए, बहुत आवाज आ रही है सर। एक बार सभी लोगों को मेरा मंकेश तिवारी, जो बिहार के गोपालगंज के रहने वाला है और आज ग्रेटर नोएडा में से चल के आया है, और मेरे पास आज टाइम नहीं था क्योंकि एक दिन पहले मैं अपनी प्लानिंग सेट करता हूं कि कल मुझे करना क्या है। हमें अभी तक ये पता था कि मुझे संडे को जाना है, लेकिन कल शाम को मुझे पता चला कि मुझे तो कल को जाना है। तो प्लानिंग करते करते थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए सभी लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन ये वादा करता हूँ कि आने वाला जो हमारा होगा उसमें मंकेश तिवारी सबसे पहले आएगा। और जहाँ तक माइक की बात है, आज के 10 दिन पहले राजेंद्र यादव जी ने बोला था कि दिसंबर से पहले हम रामलीला मैदान में चलाएंगे। तो मंकेश तिवारी ये वादा करता है कि जहाँ 1 लाख लोगों के सामने होगा तभी माइक उठाएगा, नहीं तो नहीं उठाएगा। वेरी गुड। लेकिन बड़े दुख की बात कहना पड़ रहा है कि आज हम बिहार के रहने वाले हैं। आज 25 साल मुझे भी हो गया। गोपालगंज से चल के आया हूँ और बहुत ही छोटे से घर से आया हूँ जहाँ की 1 किलो आटा आता था तो हमारे घर पर रोटी बनती थी। लेकिन आज वो लड़का राजेंद्र जी के नेतृत्व में बिहार के मुख्यमंत्री के सपने देख रहा है, अब बन के दिखाएगा, ये वादा कर रहा है। क्योंकि पहले बिहार को लालू जी ने लूटा, उसके बाद नीतीश को मैंने लूटा, और उसके बाद पता नहीं क्या करेंगे। अब दिल्ली की बात करता हूं मैं। दिल्ली में बड़े शर्म की बात है कि हमारी सरकार कहती है कि लेडीज को 1000 रुपये दूंगा और जेंट्स को बोतल दूंगा, और लेडीज और केवल 1000 रुपये और बोतल के चक्कर में अपनी सरकार बना लेता है और सबको मजबूर कर देता है बैठने के। आज दिल्ली की सरकार से पूछना चाहता हूं कि तुम बस की सुविधा जो फ्री दे रखे हो लेडीज को, क्यों दे रहे हो यार? मत दिया करो, क्योंकि आज हमारी बेटी हमारी बात नहीं मान रही है, आज हमारी बीवी बात नहीं मान रही है। अगर कोर्ट में केस जाओगे तो सबसे ज्यादा अगर केस चलता है तो हस्बैंड वाइफ का चलता है। मैं दिल्ली के सरकार से बोलना चाहता हूं कि अगर इतना हमदर्दी है हमारे लोगों के, तो आज रोड पे 10 रुपए का खाना स्टॉल लगाओ ताकि हमारी गरीब भाई इसमें खाना खा ले। और मैं अभी तो राजेंद्र जी से बात ही नहीं किया। यादा करते हैं कि राजेंद्र जी से मैं बोलूंगा
कि जब हम लोग साथ रहेंगे तो जरूर एक दिन ऐसा होगा जब हम दिल्ली के सड़कों में 10 रुपए का स्टॉल लगाएंगे जहां हमारे गरीब को खाना खाए। अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी तो 15 अगस्त को हमने झंडा फहराया था। 16 तारीख को मैंने राजेंद्र जी से बोला था कि हमने फूल की माला पहनने नहीं गए थे, हमें तो जहां जहां बैठक करनी है वहां वहां रजिस्टर चाहिए। और रजिस्टर के लिए मैंने बोला कोंडली में रजिस्टर लग गया, आज नरेला में लगेगा, आज बवाना में भी लगेगा और उसके बाद पता नहीं कहां कहां लगेगा। जहां मैंने बोला है कि वहां के निवासी अपना नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, कहां रहते हैं, क्या करते हैं और उनकी समस्या क्या है। और हमारी टीम हफ्ते में एक दिन उस रजिस्टर को देखेगी और हमारी टीम डिस्कस करेगी और जिसकी समस्या है वो हल करके दिखाएगी, ये वादा कर रहे हैं। और उसमें मंकेश तिवारी सबसे आगे रहेगा। सबसे आगे रहेगा मंकेश तिवारी, क्योंकि मंकेश तिवारी आज 44 साल के है, जो बिहार के गोपालगंज से चल के आया है, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दिया है और आगे अब दूसरे की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार बैठा है। आज 1997 2 जून 1997 को गोपालगंज से चलने वाला ये बंदा जब 1200 रुपए की नौकरी करता था, उस समय 1200 की ड्यूटी करने के बाद दूसरे के घरों में मजदूरी किया जहां 70 रुपए की ढारी निकली। और कह सकता है मंकेश तिवारी कि जिसके 3 भाई और 4 बहन में 6 की शादी मंकेश तिवारी ने किया है अपने बल पे, और आज अपनी मेहनत के बल पे आज 6 मकान का मालिक बना है। आज मंकेश तिवारी मंकेश ग्लोबल कंपनी का मालिक है और मेरा बेटा जो 21 साल का है उसके लिए भी कंपनी खोल दिया है। जब मेरा बेटा 22 साल का होगा तो 2 लाख रुपए महीने कमाएगा, और जब मेरा बेटा 2 लाख रुपए महीने कमाएगा तो उसका बाप 2 लाख रुपए हफ्ते कमाएगा। और जिस दिन मेरा बेटा 2 लाख रुपए कमाएगा, मैंने डेट लिखा है 1 जनवरी 2024, जब बेटा 2 लाख रुपए महीने कमाएगा तब उसका बाप 2 लाख रुपए हफ्ते कमाएगा। और जिस दिन 1 जनवरी 2030, जिस दिन मेरा बेटा 2 लाख रुपए हफ्ते कमाएगा, उस दिन उसका बाप 10,000 सेकंड यानी 80 लाख रुपए कमाएगा, क्योंकि वो बिहार का है। बिहार में इतनी ताकत है कि आपको पता है कि बिहार में सबसे ज्यादा IAS और PCS अगर पैदा होते हैं तो बिहार ही पैदा करता है, यूपी के बस के नहीं और दिल्ली की बस के नहीं है। आज केजरीवाल जी दिल्ली की जनता का पहले वोट लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि क्या करो, बाहर के लोग आके हमारे इसमें हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं। कितनी शर्म की बात है। जब हमारे नहीं बोलना चाहिए, नाम नहीं लेना चाहिए, माफी चाहता हूं, मेरे से गलती हो गई। हमारी सरकार को जब मुख्यमंत्री बनना था तो झुग्गी वालों के, रिक्शे वालों के पहचान पत्र बनाए, और जब मुख्यमंत्री बन गए, जब कोरोना आया तो सबको निकाल के आनंद विहार पहुंचा दिया। बात जब तेरी जरूरत नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे थे तो मेट्रो से गए कि न गाड़ी चाहिए न बंगला चाहिए। आज आप पूछ सकते हो कि उनके घर में 40 लाख का पर्दा क्यों लगा है। आज हमारे मुख्यमंत्री जो अन्ना हजारे आंदोलन में सबसे पहले झंडा हिलाते थे, आज वो पूछते भी नहीं है कि मेरे गुरु कहाँ है। बड़े शर्म की बात। आज हमारे मुख्यमंत्री पहले बोलते थे कि दिल्ली में आ गया, पंजाब में आ गया, हरियाणा की बारी है। हमने सबसे पहले कोंडली में अपनी झंडा फहराया है, जहां हम कहते हैं कि हरियाणा में तो आने नहीं दूंगा और दिल्ली में उन्हीं के झाड़ू से उन्हीं को साफ कर दूंगा, ये वादा करता हूं। क्योंकि हमारा नेतृत्व कौन कर रहा है? राजेंद्र यादव कर रहे हैं। 15 अगस्त को राजेंद्र जी ने बोला था कि हमारे घर से, हर घर से जहां 2 बच्चे पैदा होते उसमें एक नेता होना चाहिए। इन्होंने गलत नहीं बोला था, क्योंकि अगर हमारे घर से एक एक नेता पैदा होगा तो उसमें से जो हमारे ये नेतागढ़ जो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम बांट दो, ये नहीं होगा। मैंने 15 अगस्त को कोंडली में बोला था कि हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों ने बांट दिया भगवान को, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों ने बांट दिया भगवान को। धरती बटी सागर बटा, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। आज हमने साबित कर दिया है। हमारे तौसीफ जी हैं जो मुजफ्फरपुर से चल के आए और 35 साल से एक मस्जिद के मौलवी के रूप में जाने जाते हैं, और इन्होंने बहुत बड़ा अच्छा काम किया। जहां समाज सेवा की बात करते हैं, इन्होंने पूरा धन मन सब कुछ लगा दिया है समाज सेवा के नाम पे। और जब मैं इनको फोन करता हूं तो कहते हैं भाई क्या हाल है। मैं साबित कर दूंगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम भारत के भाई बहन। हम 5 बार जब तक दिन में बात नहीं करते हैं तो न खाना मेरा पचता है न तौसीफ जी का पचता है।
ये 2 बजे तक तो पहले मस्जिद को देखते हैं और 2 बजे के बाद फ्लैटों में जाकर के लोगों के बच्चों के भविष्य की बात करते हैं। और मैंने इनको वादा किया है कि अगर हमारे साथ हम रहेंगे और मिल के रहेंगे तो एक दिन इनको बिहार का शिक्षा मंत्री बनाऊंगा, क्योंकि शिक्षा यही सुधार सकते हैं, दूसरा कोई नहीं सुधार सकता। बहुत बढ़िया। अभी पीछे से खबर आ रही है कि थोड़ा शॉर्ट करो, समय का अभाव है, क्योंकि राजेंद्र जी ने बोला है कि हमें तो लाल किला में भी झंडा फहराना है और उसके बाद रामलीला मैदान में भी बोलना है। तो राजेंद्र जी से बोलूँगा कि वो दिन कब आएगा जब मंकेश तिवारी रामलीला मैदान में चिल्लाएगा और 1 घंटा बोलेगा, बिना देखे बोलेगा, बिना लिखे बोलेगा। अभी G20 चल रहा है, हमारा 6 तारीख से लेकर 11 तारीख तक दिल्ली में बंद है। इसलिए मैं हमारे जो अभी बिहार में चल के जो आ रहे हैं, प्रशांत किशोर जी जो आ रहे हैं, उनका फोन आया था कि आप बिहार कब आ रहे हो। मैंने कहा G20 समारोह जो चल रहा है हमारा 6 से 11, इसलिए मैं बिहार आ रहा हूँ और 7 तारीख को बिहार जा रहा हूँ और 8 तारीख को मुजफ्फरपुर से प्रशांत किशोर के साथ हाजिर रहूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी जन्मभूमि कहाँ है? बिहार है। और चैलेंज लेता हूँ हमारी दिल्ली की सरकार को और बिहार की सरकार को कि अगर राजेंद्र जी का नेतृत्व रहा तो हम पूरे इंडिया को। थैंक यू सर, थोड़ा सा समय का अभाव है। अगला जब होगा मंकेश तिवारी का नंबर ले लीजिएगा, जब भी बुलाइएगा, 2 बजे रात को भी बुलाइएगा तो मंकेश तिवारी वादा कर रहा है, ये वादा कर रहा है। इसी चंद शब्दों के समय में भी अपने वाणी को विराम कर रहा हूँ क्योंकि मौका पर। धन्यवाद। माधव कटतोर करब बड़ाई, माधव कटतोर करब बड़ाई, उपमा तोहार कहब के कड़ा से कहत अधिक लगाई, माधव कटतोर करब बड़ाई। इसी के साथ टिकरी से चलकर आए हुए और बिहार सुपौल सहरसा से चलकर आए हुए हमारे तौसीफ भाई 2 मिनट में अपनी बात को रखेंगे, अपने विचार को रखेंगे। और इस पूर्वांचल बिहार फ्रंट के टिकरी के अध्यक्ष भी हुए और इनके रहमतुल्लाह साहब के नेतृत्व में वहाँ के कार्यक्रम को संपन्न किया गया। तो 2 मिनट में रहमतुल्लाह साहब अपने विचार व्यक्त करेंगे। चलिए आ जाइए ना। अरे अध्यक्ष है, नहीं बोले 2 मिनट में ही समर्थन अपना दीजिए। समर्थन 2 मिनट के लिए बस बोल दीजिए कि आप 6 के बारे में नेता पैदा करना है। आप रिटायर कर गए हैं, आप ही को तो पैदा करना है नौजवानों को। जोरदार तालियों का सहरसा से आया 45 ईयर्स मैंने अपनी लाइफ में मना किया। 45 साल आज 1 साल से मैं रिटायर होकर के घर बैठ गया हूँ और घर पे ही जो कार्यक्रम है उसे मैं संभाल रहा हूँ। राजेंद्र भाई से मिलने के बाद मुझे बहुत ही खुशी हुआ कि कोई भाई ने कदम आगे तो बढ़ाया है। मैं उसके पीछे हमेशा साथ देने के लिए तैयार हूँ। और हमारे जैसे जैसे 10 भाई और हैं टिकरी में, जो कि उन्होंने इस बात से खुशी जाहिर किया है कि कम से कम राजेंद्र भाई का साथ तो देंगे हम। और साथ देने के सिवाय ये नहीं है कि हम वादा करके मुकर जाएं, वादा करके हम मुकरेंगे नहीं। मैं आप लोग से भी गुजारिश करूंगा कि आप लोग ने भी वादा किया है, वादा के खिलाफ मत होइए, समझे कि नहीं। एकदम वादा पक्की होनी चाहिए और सच्ची होनी चाहिए। मुझे तो खुशी उस बात की होती है कि सच्ची वादा हो, झूठी वादा न हो। झूठी वादा पे हम लोग विलम्ब नहीं करते हैं। इतना ही कहते हुए आप लोगों से मैं नमस्कार बोलता हूँ और धन्यवाद कहता हूँ। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। इसी चंद शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि लंबू भाई 2 मिनट अपनी बात को रखें। माननीय लंबू भाई, जोरदार तालियों के साथ स्वागत।
नमस्कार प्रिय दोस्तों, आज बड़े खुशी की बात हमारे दिल में आ रही है कि हमारे राजेंद्र यादव जी जो यहाँ पे आए हैं। आज हम भी अपने यूपी से गाजीपुर से सटे हुए मऊ जिला है, वहीं से लालगंज यादव। आज यहाँ पर हमको आए हुए 20 से 22 साल हो गए दिल्ली में आए हुए, लेकिन ऐसे दिग्गज नेता हमको बहुत मिले, लेकिन अभी ऐसे नेता नहीं मिले जो देश के लिए और पूरे जनता के लिए काम करें। वे अपने लिए नेता मिलते हैं, आते हैं यहाँ पे गली गली घूमते हैं, दिखते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी गली तो बड़ी गंदगी है, बस हमें जितनी देरी है इस गली को मैं सोना बना दूंगा। इस ऐसे आपसे दिखाऊंगा कि बच्चे जो हैं इधर भी जाएंगे पहले तो धूल नहीं लगेगी, लेकिन जितने के बाद फिर दोबारा वो नजर फिर नहीं आते। और रही बात हम लोगों की नौकरी की, नौकरी की बात करें सर, तो यहाँ पे तो फैक्ट्री ऐसी है, उस फैक्ट्री में हम लोग काम करते हैं और मालिक की कमी हम कम देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मालिक है, कंपनी का मालिक है, उसकी कमियां कम होती है। वहाँ पे कुछ हमारे बीच के ही लोग हैं जो कि उभर के चले आते हैं, कहते हैं कि सर आप क्यों परेशान हैं, हमको ठेका दीजिए। और हम सबसे पहले कृषि को सुधारना है तो ठेकेदारी को सुधारना है। यदि ठेका हट गया, इंडस्ट्री से यदि ठेका हटा उसी दिन सैलरी सबकी बढ़ जाएगी। सैलरी बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं तो आज ठेकेदार 10,000 से 12,000 13,000 बहुत ज्यादा लेबर को देती है, इससे ज्यादा नहीं देती है। और ये यदि व्यक्ति यहाँ पे नेताजी से मैं चाहूंगा कि यदि आ रहे हैं और हफ्ते हफ्ते आए, हफ्ते 2 हफ्ते महीने में भी आते हैं और इस बात का चर्चा उठे और यहाँ पे लोगों का सुधार होगा तो बहुत बड़ी बात है, बहुत जल्दी सुधार हो जाएगा। लेकिन एक चीज और है, आज हमारे कॉलोनी में यहाँ पे छोटा सा हम बुला दें तो देखिए भीड़ कितनी लंबी लग जाती है, बैठने की जगह क्या, खड़े होने की जगह रोड पर नहीं मिलेगी। लेकिन आज यहाँ पे लोगों की बात हो रही है, लोगों की सुधार की बात हो रही है, यहाँ पे कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। कॉलोनी के हमारे 1 लोग खड़े हैं, बस वो ना के बराबर है, कोई मतलब घूमते हुए चले आए चले गए, कोई बात नहीं, पता नहीं कैसे बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रही बात। ये बात समझ में जिस दिन आ जाएगी उस दिन यहाँ पर देखना ये दिल्ली का जो डिफॉल्ट पॉकेट तेरा है ये स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन जब तक ये समझेंगे नहीं तब तक कचरे में है तो कचरे में रहेंगे, ये मेरा दावा हो रहा है। मैं जितना मैं यहाँ पे रहा हूँ, आज 18 साल यहाँ बिताया हूँ और 4 साल मेरा सरस्वती बिहार में बीता है, मैं देखा हूँ कि जितने लोग हैं अपने में एकता नहीं है, अपने में ही लड़ने मरने की बात हमेशा करते रहते हैं। जिस दिन अपनी एकता बना ले उस दिन सारा काम होना कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं क्या चीज है, कभी हिंदू को लेकर मरना है तो कभी ये तो गरीब है हमारे बराबर का नहीं है, इसके साथ बैठना ठीक नहीं है, ये चीज को लेकर हर जगह मुहावरा करती है। और मैं इसी से चाहता हूँ कि नहीं, ये अपने विचार विमर्श करके बैठो और बैठ करके यहाँ पे बात करो, एकजुट होकर बात करो और सब लोगों को एक भाव से देखो। हम लोगों को सुधारने में टाइम नहीं लगेगा, सुधारना अपने हाथ में है। बस इससे आगे मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूँगा, जो कुछ यदि बोलने मेरी गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मैं ज्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ वहाँ पे। कौन चलेगा देश से आज, कौन चलेगा देश से आज भ्रष्टाचार मिटाने को, बर्बरता से लोहा लेने, सत्ता से टकराने को। देखते हैं कौन बचाता मौत से आज सगाई है, उसे जमाने दिल सपूतों क्रांति द्वार पर आई है, क्रांति द्वार पर आई है। इसी चंद शब्दों के साथ देवेंद्र वाले 2 मिनट में अपनी बात को रखेंगे। देवेंद्र जी वे पत्रकार हैं और हमारे कुछ पत्रकार साथी नेशनल दस्तक से आए हैं, गौतम कुमार जी और तोहिद खान जी। मैं चाहूंगा मुकेश तिवारी से कि दोनों आदमी का माला से स्वागत करें। देवेंद्र कुशवाहा जी। और कोई है?
आप सभी को मेरा नमस्कार और यहाँ बुलाने के लिए राजेंद्र यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बिहार पूर्वांचल फ्रंट के नाम से जो आज सब लोग इकट्ठे किए हैं, जो संगठन बनाया है, सबसे बड़ा काम होता है कि संगठन को बनाना। जो मोती बिखरे हैं उनको धागे में पुरोना ही सबसे बड़ा काम होता है। तो ये जो काम किया है राजेंद्र यादव जी ने, उसके लिए मैं राजेंद्र यादव जी को बहुत बधाई देता हूँ। ये जो काम है सबको इकट्ठा करना, यही बहुत बड़ा काम है। क्योंकि जब सब लोग, मिशन तो सबका एक ही है लेकिन सब अलग अलग हैं, लेकिन सबको एकजुट रखना और फिर मिशन को आगे बढ़ाना, वही सबसे बड़ा काम होता है। उस काम को राजेंद्र यादव जी कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। और हमको भी बड़ी खुशी होती है उनसे मिलके। और जब भी कोई बात हो तो बिहार पूर्वांचल की हम अक्सर बातें होती हैं, तो हम भी अपने यहाँ आज आए तो राजेंद्र यादव जी के कहने पर आए और आगे भी हम लोग आते रहेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। साथियों, पत्रकार बंधु देश के चौथे स्तंभ होते हैं। E7 के संपादक महोदय जी आए हैं, जगमोहन जी आए हैं, तोसी भाई आए हैं, गौतम जी आए हैं, देश के चौथे स्तंभ हैं। मैं इनसे विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग सच को दिखाते हैं और आप ही एक माध्यम है जो पूरे लोग को सच और झूठ का पर्दाफाश करते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो संघर्ष हम लोग यहाँ कर रहे हैं, लगातार 10 दिनों से दिल्ली 2-2, 3-2, 4 कार्यक्रम करते हैं और लोग को बिना परिचय के भी जोड़ने का काम करते हैं पूर्वांचल और बिहार और यूपी वाले के नाम पर, ताकि हमारा भाई कहाँ बिछड़ा है, मेरा भाई कहाँ छिपा हुआ है, उस पर जुल्म की अत्याचार होती है। कार्ल मार्क्स का एक कथन था कि दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो, होने के लिए तुम्हारे गुलामी की जंजीर के अलावा और कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा विश्व खाली है। इसी चंद शब्दों के साथ मैं चाहूंगा मोहम्मद तौसीफ भाई 2 मिनट में अपनी बात को रखिए। नोएडा दिल्ली से चलकर आए हैं, 40 किलोमीटर की दूरी तय कर यहाँ समय दिए हैं। मैं चाहूंगा इनका जोरदार तालियों के साथ यहाँ स्वागत हो। मोहम्मद तौसीफ भाई। सभी साथियों का आभारी हैं। सबसे पहले तो आप सभी को हम ये कहना चाहेंगे कि जहाँ कहीं भी रहे, सबसे पहले आपस में एकता बना के रहे। एकता में ही सबसे बड़ी ताकत है। आप लाख पैसे वाले हैं, ईमानदार है, दुकान है, मकान है, किसी काम का नहीं है। अगर आप में एकता होगा, यही सबसे बड़ा धर्म और यही सबसे बड़ा सब कुछ है। तो मंदिर में जाइए, रात दिन मस्जिद में नमाज पढ़िए। अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं तो वो किसी काम का नहीं है। रात में सुबह शाम हम मंदिर का चक्कर काट रहे हैं, हम मस्जिदों का चक्कर काट रहे हैं। अगर हम माँ बाप का सेवा नहीं कर रहे हैं या एक दूसरों का सम्मान और इज्जत नहीं कर रहे हैं तो किसी काम का नहीं है। क्योंकि हर आदमी जो कमाता है वो सुकून के लिए। इसी के साथ साथ अपने बच्चों को हमें सबसे पहले शिक्षित बनाना, पढ़े लिखा। जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे जब सवाल करेंगे, जब नहीं पढ़ेंगे तो क्या सवाल करेंगे। आज मुझे नोएडा में रहते हुए कम से कम तकरीबन 20 साल हो गया। मैं 15 साल से मदरसा मस्जिद का 24 घंटा देख करता हूँ। उसके साथ स्कूल में हर तरीके से गैर मुस्लिम हमारे कम से कम 100 दोस्त हैं। किसी का धागा बना दिए, किसी के मुसीबत में खड़े हो गए, कभी भी इन चीजों का पैसा नहीं लेते। क्योंकि जब आपका जो काम है उनसे आपको रोजी रोटी मिले तो अपना जो भाग्य टाइम है वो एक दूसरे का हेल्प करे, सेवा करे। इसके साथ साथ मुझे वहाँ रहते हुए 15 साल हो गया। मैं साइड से प्रॉपर्टी का भी काम करता हूँ, लेकिन कभी भी इसमें यही नियत रहता है कि हमें पैसे कमाना है। ये है कि गरीब भाई को छत मिल जाए। क्योंकि हमारे बिहार बंगाल के बहुत पिछड़े हुए इंसान होते हैं और ये सीधे होते हैं बहुत ज्यादा। यहाँ के आदमी समझता है कि बिहार बंगाल वाले कुछ नहीं पता। भाई हम लोग धोखा देना जानते हैं कि सच्चाई यही है। उन्हें धोखा देने पे आ जाए तो उनकी भी हम बात है। क्योंकि हम लोग में यानी पढ़ाया जाता है कि जो दिल में होगा वही जुबान पे होगा, वही मुंह पे होगा। जो बोलेंगे वो सामने बोलेंगे, दिल के अंदर नहीं रखते हैं बस। आज भी देख लीजिए, हम लोगों ने कहीं भी चली जाइए, जरा 3% बिहार का फौरन दिल को खुशी मिलती है। आप लखनऊ के साइड पार कीजिए, जितने जाइए तो जहाँ भी रहे प्यार मोहब्बत के साथ रहे, एकता के साथ रहे। हमारे मुकेश तिवारी जी है, हर तरीके से जब भी जरूरत पड़ता है उन्हें याद करते हैं, हर तरीके से हेल्प करते हैं, आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। प्यार मोहब्बत ही सबसे बड़ा धर्म और रस्म है, वरना कुछ नहीं है। अगर आप में एकता है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। लाख कमा लीजिए, अगर घर को सुकून नहीं है तो पैसा किस काम का है।
तो इसी तरीके से जहाँ भी रहे भाई मोहब्बत से चारे से रहे, एक दूसरे का हेल्प करे, गरीबों का मदद करे, किसी का नाम मत पूछे, अपना हेल्प करे इंसानियत के नाते, क्योंकि हम जब पैदा हुए तो एक दूसरे का हेल्प करेंगे। मारने वाला कभी नहीं देता, ये क्या है, हमें आपस में एक दूसरे से प्यार बांटना है, प्यार से ही आपका नाम बढ़ेगा आगे। ठीक है, इन सब बातों पे अपनी बातों को मैं खत्म करूंगा। साथियों, हम लोग उस बिहार और यूपी से आते हैं जहाँ विविधता में एकता का वास होता है। हम लोग उस राज्य से आते हैं जहाँ एक तरफ उत्तरी बिहार मेरा बाढ़ के परिस्थिति से जुड़ता है, तो दूसरी तरफ दक्षिणी बिहार सुखाड़ के विभिषा से जुड़ता है। ऐसे में हम पीछे जाते हैं बिहारवासी, और कहीं ना कहीं सुदूर किसी राज्य में जाने के लिए विवश होते हैं, क्योंकि रोजगार की दिशा में जाते हैं और वहाँ जिल्लत की जिंदगी जीते हैं, अपमानित होते हैं। कहीं महाराष्ट्र से भगाया जाता है तो कहीं गुजरात से भगाया जाता है। हद तो तब हो जाती है जब दिल्ली पूरे देश की राजधानी है। दिल्ली जब पूरे देश के प्रत्येक की राजधानी है, वहाँ पर भी कुछ राजनेता कहते हैं कि बिहारियों से काम कराओ और पैसा भी मत दो और मार के भगा दो। कुछ दिन पहले आप लोग ये न्यूज देखे होइएगा, मैं नेता का नाम लेना नहीं चाहता हूँ क्योंकि हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, सच्चाई से अवगत करा रहे हैं। एक बड़ी समस्या जटिल है। यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, बगल में देखिए कितना कूड़ा है। ये झुग्गी झोपड़ी है, 3000 की आबादी है, 3000 वोटर है, केवल 5000 की आबादी है। यहाँ के वोट लेकर यहाँ के वार्ड पार्षद, निगम पार्षद और ये विधायक बन जाते हैं, लेकिन एक बार भी 6 महीना में भी इस झाड़ू नहीं लगता है। क्या लगता है जी? यहाँ के मूल आप लोग से पूछना चाहते हैं, यहाँ के रहने वाले लोग, अभी जिस गली में है जाइएगा फेवना भर पानी मिलेगा और कूड़ा मिलेगा। 6 महीना तक झाड़ू नहीं लगता है कारपोरेशन में, और वोट देता है लोग किसको? कुर्सी को। करेगा भाई, मेरा विकल्प नहीं है। विकल्प भी है तो कोई प्यार नहीं होता है, प्यार भी होता है तो पैर खींचा जाता है। साथियों, जब हम लोग कल इस कार्यक्रम का रूप रेखा तय कर रहे थे तो 50 की संख्या में हम लोग के साथ में चलने वाले लोग थे, और लगभग लगा कि यहाँ 2000 की संख्या में लोग आएंगे। लेकिन आज उसी को डर देखकर कुछ लोग ने, सत्ता में आसीन लोग, विपक्ष में कुछ लोग और यहाँ के आसपास के कुछ लोग, पॉलिटिकल लोग, गाड़ी भेज कर यहाँ से लोग को ले गए ताकि इस मिशन को नाकाम करे। यह मिशन बबलू कुशवाहा के लिए नहीं है, यह मिशन राजेंद्र यादव के लिए नहीं है, बल्कि उन बिहार वासियों के लिए है, उन पूर्वांचल वासियों के लिए है जो कहीं ना कहीं अपमान की जिंदगी जीने पर यहाँ मजबूर है। साथियों, सरकार का न्यूनतम वेतनमान है 17,300 कुछ रुपया, लेकिन मिलता कितना है? 5,000 में, 7,000 में। यहाँ पर हमारे श्रमिक आकर अपना श्रम देते हैं, मात्र 7,000 में, 8,000 में 8 घंटा मजदूरी करने के लिए विवश होते हैं और फिर भी जिल्लत की जिंदगी जीते हैं और अपमानित होते हैं। उस चीज को खत्म करना है। फिर हम दोहरी बात दोहरा रहे हैं कि लोकतंत्र एक ऐसा हथियार है कि इस हथियार से आप जब तक पावर में नहीं आइएगा, जब तक आप विपक्ष में नहीं बैठिएगा, जब तक सत्ता पक्ष में नहीं बैठिएगा, आपका कोई रहनुमा वहां नहीं मिलेगा, कोई आपकी आवाज बुलंद करने वाला नहीं मिलेगा। और जिस दिन आपकी वहां भागीदारी हो जाएगी, हिस्सेदारी हो जाएगी, ऑटोमेटिक सब आपका सुख सुविधा और व्यवस्था आपके चरणों में चुनेगा। इसलिए एकता का परिचय दीजिए बिहार वासियों। इसी चंद शब्दों के साथ मैं चाहूंगा राम लालू जी, जो बहुत अच्छे विद्वान है, इनसे पहले मैं इनसे समापन कराने की हम लोग का सोच है, क्योंकि बहुत बड़े विद्वान हैं और बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं, इसलिए ऐसे अनमोल रत्न को हम लोग संजोग कर रखे हैं। इससे पहले मैं चाहूंगा मैं तो बिहार से चलकर आने वाले और यहाँ के लोकल सबसे पहले आ जाइए। हाँ जी, देखिए, आ जाइए। एक ऐसे धुरंधर साथी हैं जो 24 घंटा में 18 घंटा हम लोग के साथ रहते हैं। मैं माला से स्वागत करिए रमन को, उन्हीं को पहले कर लीजिए। हमारे लाल बिहारी जी, और ये भीम आर्मी से हैं, मोदिश में सबसे पहले तो इंसान है, बिहारवासी है। और इससे पहले हमारे आए हुए
प्रवीण चौधरी जी जो भीम आर्मी से हैं और तिमारपुर विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो 2 शब्दों में हमारे लाल बिहारी जी अपनी बात को रखें। भाई सब इकट्ठे हुए सब पूरे जगह जगह दूर दराज से आए हुए हैं, उनको भाई नमन करते हुए मैं अपनी बाबा साहब की विचारों धारा पर मैं चलता हूँ कि जब मैंने सन 1985 में दिल्ली अपने आजमगढ़ जिला से आया तो मैं सन 1985 में आया था। प्रेम नगर बलबीर नगर में मैं रहता था, एक झुग्गी झोपड़ी में बना करके मैं पहाड़ी में रहता था। वहाँ ने हम लोग संगठित कर दिए थे कि बाबा साहब की एक समिति बनाइए। आज जो बलबीर नगर में बाबा साहब की मूर्ति रहती है कि वहाँ पूरे बिहारी भाइयों को जिनकी वो होती थी कि उनको बहन बेटियों की सड़क पर बेइज्जती करके भेज दिया जाता था। वहाँ ने मेरा एक साथी का राम बहादुर नाम का था, आजमगढ़ जिला के मैं रहने वाला पूर्वी माई के स्थान का रहता था। वो ने अपनी पूरी बिहारियों को सम्मान देकर के उनको इज्जत रख दिया। आज मैं वहीं से चल करके मैं यहाँ आया बीरपुर वाले पाकड़ेरे के निवासियों को आने की मुलाकात करता हूँ। मैं हर साल 14 अप्रैल मनाता हूँ। अगर मैं कोई बात नहीं, आवाज इतनी है कि मैं हर साल 14 अप्रैल मनाता हूँ। अगर मैं व्यक्ति को लोग इकट्ठा करने के लिए करने के लिए करता हूँ तो लोग भले लोगों का धरती करने के लिए जगह नहीं मिलती है और उनको ड्यूटी तो फुर्सत नहीं मिलती है। उनको घूमने की फुर्ती अभी एक को मैंने अगर इंडिया नचा दूँ तो सारे मोटी की गड्डियाँ में गिरोने लग जाती है। रविंद्र भाई साहब ने आज बोले 5 आदमी व्यक्ति हम तुम्हारे घर में मिले थे कि आज जो आए हैं ये बैग मैंने पकड़ा हूँ, उनकी देर से पकड़ लिया हूँ। मैं ये भी व्यक्ति को नमन करता हूँ उनको कि मतलब रात में भी कभी बुलाएंगे तो बिहारी तैयार रहेगा उनके लिए। इसलिए ये मजबूरी के नाते के लिए एक समाज के लिए नाते मैं और किसी के लिए राजनीति के नाते से नहीं। जब नाच मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मिल जाता है। याचना नम अमर होगा, जन्म या मरण होगा। साथियों, ऐसा कार्यक्रम हम लोग प्रतिदिन करने जा रहे हैं और करते आ रहे हैं। हम लोग ने मेट्रो बिहार में गए, यहाँ से 2-3 किलोमीटर पश्चिम दिशा में है। हमारे बड़े भाई घोड़ा मौर्या जी मिले, बड़े भाई अरुण कुशवाहा जी मिले। हम लोग ने आग्रह किया, जैन साहब मिले, हम लोग ने आग्रह किया कि यहाँ जितने भी पूर्वांचल के लोग हैं क्यों ना हम लोग एक विचार गोष्ठी करें, क्यों ना आपस में विचार आदान प्रदान करें। चंद शब्दों में मैं चाहूंगा घोड़ा मौर्या जी आप चंद शब्दों में अपनी बात को रखें और अंतिम वक्ता के रूप में रहेंगे हमारे राम बाबू जी। माननीय घोड़ा प्रसाद कुशवाहा, मेट्रो ब्यास। मैं कह रहा हूँ कि जितने हमारे साथी भाई हैं वो जो है हमेशा मैं कहता रहा हूँ कि अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, दोनों में भी एक रोटी कम खाएं। मगर हमें जो है अपने बच्चों को 2 बच्चे हों उनको हमेशा ही सांड बनाए, बैल न खिलाए। सांड जो है बैल जो है हमेशा जोतते हैं और ले आकर बांध देते हैं खूंटे में और भर नाप खिलाते हैं और फूं करके सोता है, मगर वो कोई उसका नाम बढ़िया नहीं है। एक जो है उसी भाई है, एक ही माँ का 2 बेटे हैं। एक जो है जब रोड पर चलता है तो लोग उसको देख के डरते हैं और दूसरे को खेत में एक गाल वहां मारा, एक गाल वहां मारते मारते जाता है। बीचे चौराहा में बैठ के रहता है। लोग जो अगल बगल में जाते हैं तो घूम के जाते हैं, कौन है तो सांड। उससे आदमी भी बदलता है और जो भी गाड़ी भी लेके जाते हैं बदल के जाते हैं। तो हमारे लोग भाई जब अपने बेटे को बैल न बनाए सांड बनाए। जब बैल बनाएंगे तो इतना काम करता है, उसका नाम क्या रख देते हैं? बैल नहीं बनाना है, सांड बनाना है। जब अपने बेटों को सांड बनाएंगे तभी जाके ये हमारा काम सफल होगा। नाम विधायक जी। साथियों, बहुत अच्छा विचार बड़े भाई का लगा। हम सभी एक ही
रोग से ग्रसित हैं। हम लोग पूर्वांचल के जितने लोग हैं एक ही बीमारी से ग्रसित है और उस बीमारी का नाम है क्या है? पूर्वांचलियों पर यहाँ का लोकल का हावी होना। हम लोग गौरव से कहेंगे कि हम लोग पूर्वांचली हैं, हम लोग बिहारी है, क्योंकि जब देश की तख्ता पलट दिया 1900 नारायण जी ने, तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग का उन्हीं के वंशज है, उन्हीं के धरती से आए हैं। और अंतिम वक्ता के रूप में हमारे राम बाबू जी जो प्रखर वक्ता हैं, कवि हैं, शिक्षाविद हैं और सामाजिक पूर्वाधार हैं। मैं चाहूंगा इधर आ राम बाबू जी भगवान गौतम बुद्ध और संत महापुरुषों को सर्वमान नमन करते हुए हमारे बिहार पूर्वांचल के सभी संघर्ष से जुड़ाव साथियों और हमारे पूर्व के पसीने से सींची गई भगवा के आधार स्तंभ सहजता, सरलता और विद्वता के पथपूर्वक भाई बचाव और हमारी मातृशक्ति की बातें के लिए प्यारे बच्चों, खाने से आंख मिलो इंद्र सामने प्राण के खाने से आंख मिलो सैलावन पर बात करो। खाने से आंख मिलाओ और सैलावन पर बात करो। मनोहर का चक्कर छोड़ो, पैर का दरिया पार करो, पैर का दरिया पार करो। आज समय भी काफी हो रहे हैं, ज्यादा समय नहीं मिला, लेकिन दो बातें हैं जो मैं कहूँगा कि हमारे जो समाज में कोई ऐसे लोग हैं, एक उदाहरण देता है कि किसी ने कोई अपराध किया, उन्हें पकड़ा गया तो उससे कहा गया कि आपकी सजा क्या होना चाहिए? उन्हें आप यहाँ पर सुन खाते खाओ या सुन प्याज खा लो। तो उन्होंने कहा कि भाई हम सुन प्याज खा लेंगे। तो ठीक है, तो आप प्याज खाइएगा। उन्होंने 2-4 प्याज खाई और जब भगने लगे और लगा कि भाई नहीं ये प्याज नहीं मैं खा सकता, तो बोले ठीक है कोई बात नहीं है, फिर आप जूते खाओ। तो जूते मारना शुरू किया तो आप एक के बारे में नहीं जूते नहीं खा सकता, मर जाओ, जूते नहीं कर प्याज खाऊंगा। तो फिर प्याज खाना शुरू किया और उसके बाद जूते खाना शुरू किया, जूते खाए प्याज खाए, यानी ऐसे करते करते उन्होंने प्याज भी खा ली और जूते भी खा लिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक ही काम करो, या तो जूते खाओ या प्याज खाओ। और दूसरी बात है कि ये संगठन जो बनाया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। ये मिसाल बनाई है, इसी तरह चलते हुए हाथ मजबूत करें आप। तो एक छोटी सी कहानी के रूप में, क्योंकि एक जंगल में आग लगी थी और एक चिड़िया गया थी चोंच में, पानी लेके उस आग पे डालती और बार बार यही क्रम दोहराई जा रही थी। तो वहाँ पे जो तमाशबीन थे, जो खड़े थे, वो उसकी मजाक बना रहे थे, वो हंस रहे थे और कह रहे थे कि देखो ये चिड़िया आग बुझाने चली है, ये तो छोटी सी चिड़िया है, क्या ये आग बुझाएगी? इसके मुंह में जरा सा पानी आया है और ये आग बुझाने की कोशिश कर रही है। तो वो चिड़िया ने कहा कि जब जब इतिहास लिखा जाएगा, जब इतिहास लगाया जाएगा, तो मेरा नाम जो है आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा और आपका नाम जो है तमाशा देखने वालों में। तो संगठन में शुरुआत है, अच्छी बात है, हमको जो इसका समर्थन करते हैं। मैं पार्टी से हूँ, पार्टी में मुझे बहुत जिम्मेदारी मिली हुई है। तो मैं ये कहूँगा लास्ट में कि ये फल खाए पके पकाए हुए
ये जो फल खा रहे पके पकाए गए ये पेड़ है मेरे खुद से लगाए हुए। अगर हम नए पेड़ नहीं लगाएंगे, अगर हम नए पेड़ नहीं लगाएंगे तो आने वाले पीढ़ी हमारे बच्चे ये फल कैसे खाए। ये शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। और अभी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत। आप अपने कीमती समय निकाल के यहाँ पर पधारे, आपके दिल की गहराइयों से बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब अध्यक्ष जी के आदेशानुसार अध्यक्ष जी भी घोषणा करेंगे। आइए, कल हम लोग का मेट्रो बिहार में बैठक है और बवाना में भी है, इसी तरह का बैठक है, यानी बैठकर बातचीत करना। और दूसरी एक सूचना है, इसका घोषणा हम लोग के सम्मानित नेता कौन था, रमन झा जी करेंगे। सोमवार को पूरा पूर्वांचल के स्टाइल में भोजन और भाषण दोनों होगा। लिट्टी चोखा का आयोजन हुआ है। 500 नहीं, पूर्वांचल के लोगों का जो व्यंजन है, स्पेशल व्यंजन लिट्टी चोखा होता है, बाटी चोखा। तो बाटी चोखा का बृहद आयोजन है। 500 लोगों का व्यवस्था किया गया है और 500 खाली लिट्टी चोखा नहीं खाएंगे, हम लोग लड़ाई पर मंथन करेंगे। ये लड़ाई हम लोग को कैसे जीतना है, सबसे पहले हम लोग तय करेंगे, सुझाव सबका लेंगे, सारी चीज़ को नोट करेंगे। बैठक में आखिरी कंक्लूड करने के बाद निर्णय होगी और फिर खाना खा के फिर मीटिंग करके सभा करके पूरी योजना बना के फिर हम लोगों ने लिट्टी चोखा खाएंगे। और वो कहाँ होगा, जगह क्या होगा, आपको सामने है। पहले स्वागत करिए झा जी को ताली बजा करके। और ये पूरा टीम कुशवाहा जी का है टीम, और एड्रेस का भी, जगह और समय, ये सब अपने खुद से घोषणा करेंगे। बोलिए आगे मेनी पीछे स्वागत में चाहूंगा रमन झा जी को। और सबसे बड़ा योगदान कहावत है ना कि कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में पगले हुएगी बहरी करेगी कल। बिहारी लाल के कुत्ती कौन रही है मन में कि सब सैया के दे हरे अरुण नामक के तीर, एक में छूटने लगे घाव करे गंभीर। बिहार के समस्तीपुर की धरती से चलकर आया हुआ एक नौजवान साथी, जिसके अथक प्रयास से कहा कि भैया जब कार्यक्रम कर रहे हैं तो बाजा ना रहेगा, माइक ना रहेगा तो कैसा लगेगा। हम लोग कहेंगे भाई G20 का बैठक होने वाला है, कहना भैया दौड़ते दौड़ते लाकर मरोला से माइक खरीद कर लाया दो को, एगो कम पड़ेगा तो दूसर की रहेगा। ये और संतोष दास जी के चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ स्वागत। बिहार के समस्तीपुर से और एक नौजवान साथी हैं जो भी बिहार पूर्वांचल के चलकर आए हुए हैं, इनका भी हम जो काम रहा है। ये लोग हमारे संस्कृति के धरोहर हैं और लिट्टी चोखा का आयोजन हुआ है। हम सभी एक ही ग्रुप हैं, मतलब एक ही सौ बिहारवासी की तरह और एक साथ यहाँ रहते हैं। हम लोग उस बगीचा के फूल हैं जिसमें रमन झा जी जैसे गुलाब खिलते हैं तो जगदीश कुशवाहा जैसा कमल खिलता है और राजेंद्र यादव जी जैसा चमेली खिलता है, तो हमारे तौसीफ खान जैसे कनेल फूल भी खिलता है। मतलब उस बगीचे के हम लोग फूल हैं कि सब लोग फूल एक सब समाज को मिलाकर एक बगीचा हो जाते हैं। तो मैं चाहूंगा रमन जी का हार्दिक स्वागत और लिट्टी चोखा का आयोजन रहेगा और हम लोग सब लोग अपने विचार पट्टी पर आएंगे। यह भी जगह बता देते हैं, राजा हरिश्चंद्र लाल बत्ती चौराहा से 10 कदम पैदल दक्षिण दिशा में जनता प्लेट है, पॉकेट 3 बिफोर पॉकेट 3, वहीं पर आयोजन रहेगा। उनके द्वारा घोषणा करवाई मंगल को, सोमवार को समय नहीं दे सकते, सोमवार को 7 बजे। मैं रमन झा बिहार से हूँ और जनता फ्लैट में रह रहा हूँ 10 साल से और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ। हेलो, हाँ ट्रांसपोर्ट काम करता हूँ। और ये राजेंद्र जी, बबलू कुशवाहा जी, ये सब जो सब
काम अभी कार्य चालू किए हैं, बहुत अच्छा काम है। इसमें जुड़ने से फायदा ही है, नुकसान नहीं है। अगर सारे आदमी सहयोग करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है और बिहार यूपी पूर्वांचल के लिए बहुत फायदा है। इसीलिए हम सबसे आग्रह करते हैं कि सारे मिलके इस काम में एक आ रहे हैं, हाथ उठा के बता दीजिए। और जो आ रहे हैं हाथ उठा के बताइए लिट्टी चोखा में। हाँ, और आप लिट्टी चोखा का आमंत्रण है। क्यों नहीं आप लोग आ रहे हैं? पॉकेट टीम हमारे पत्रकार साहब नाइंसाफी होगी, आप दोनों को भी आना है। दोनों उठाइए, दोनों हाथ उठा के बताइए आ रहे हैं कि नहीं। कुशवाहा जी नहीं आना है। आर के मौर्य साहब नहीं, शाम को रात में है 7 बजे। शाम को है, शाम को 7 बजे के बाद प्रोग्राम है। सब लोग आ रहे हैं ना? 7 बजे हाथ उठा के बताइए लोग, उठाइए हाथ उठाइए सब। लिट्टी चोखा में आ रहा है ना? चलिए समय निकले तो वापस आइए। 500 आदमियों का व्यवस्था है और वो भी देसी कांडा, गोईठा कांडा जो होता है ना, उस पे बने और प्लस चावल का भी प्रोग्राम है। बिहार का जो है थोड़ा थोड़ा रहे, क्योंकि जब हम लोग अपनी रीति नीति के साथ जो हम लोग वहाँ खाते पीते हैं, अगर उसको उतारेंगे यहाँ पे, और सब जगह होगा रेगुलर, सभी मीटिंगों में उस तरह का व्यवस्था रहेगा। अब रुक जाइए, कुछ आप लोग का जलपान हो जाए। एक कहावत है, लालू जी अपने भाषण में बोलते थे, सब लोग आ जाइए, बुढ़िया ब्रीफ हो जाए। लालू जी अपने भाषण में बोलते थे ना, बैठ जाइए सब लोग। अच्छा, मेरा प्रश्न सब लोग आ जाइए।